अरे मैडम, अरे मैडम, मैडम आपके कुत्ते। एक और गाड़ी हाईवे की तरफ निकल गई है। उसमें एक औरत है, उसने सलवार सूट पहना है। हेलो, नेहा कहाँ हो तुम? मैं अपनी फैमिली को ढूंढने जा रही हूँ विनय। नेहा फौरन वापस लौट जाओ, वो हाईवे खतरे से खाली नहीं है। अपनी सफाई दे रहे हो? और शट अप नेहा। देखो नेहा, हाईवे पे एक ट्रक है जो बार बार देखा गया है। वो उन गाड़ियों को गायब कर रहा है जिसमें कोई लड़की हो। अरुण की गाड़ी इसलिए गायब हुई क्योंकि उसमें अरुण की बहन पल्लवी और तुम्हारी बेटी ईशा थी। नेहा, देयर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड इट। तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। आई विल हेल्प यू एंड प्लीज ट्रस्ट मी नेहा। अरुण के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। नेहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लाल रंग का ट्रक है जिसका नंबर है CX025439। Oh, stop it, विनय। मुझे अपनी स्टोरी से ना बंद करो। मुझे तुम्हारी कोई सलाह की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे अरुण को मुझसे दूर किया है। मुझे किसी भी हाल में मेरी फैमिली को ढूंढना होगा और मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। सुना तुमने? और हाँ, अगर कोई ऐसा है जो ऐसी गाड़ियों को गायब करता है जिसमें लड़कियां हैं, तो आई विल फेस इट। सुना तुमने? आई विल फेस इट। नेहा, नेहा, हाईवे पे एक ट्रक है जो बार बार देखा गया है। वो उन गाड़ियों को गायब कर रहा है जिसमें कोई लड़की हो। शर्मा, तुम और एक टीम मेरे साथ चलो और यहाँ पर कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज के सामने जो भी टीम रहेगी वो मुझसे रेगुलर टच में रहेगी। जी सर। और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दो कि हमें हाईवे के लिए मुकुंदगढ़ की तरफ से फोर्स चाहिए। जी।
हाँ बोलो। सर ये लाल ट्रक तो नेहा की गाड़ी के आगे आगे। व्हाट? तो मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भेजो और उनकी मूवमेंट्स मॉनिटर करते रहो। ओवर एंड आउट। जी सर, ओवर एंड आउट। हेलो। हेलो नेहा। नेहा तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ विनय। वो एक ट्रक मेरे पीछे लगा हुआ था। उस ट्रक का नंबर CX025349 तो नहीं? विनय वो ट्रक अब नहीं। हेलो हेलो नेहा, क्या हुआ? विनय विनय वो ट्रक फिर से मेरे पीछे आ रहा है। विनय उस ट्रक का नंबर CX025439 ही है। नेहा तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहीं पे भी मत रुकना जब तक अगला चेक नाका नहीं आ जाता। मैं इधर से आ रहा हूँ। हेलो हेलो नेहा। विनय सर कमिंग। विनय सर कमिंग। हाँ बोलो। सर कैमरे फिर से ब्लैंक हो गए और नेहा की कार का कोई पता नहीं चल रहा है। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट सर। गाड़ी तेज चलाओ। सर ये तो जले हुए हैं। चलो यहाँ से। हाईवे पर खुलेआम दौड़ रहे खौफ के रहस्य से पर्दा उठाने का जो फैसला नेहा ने किया था, वो हर कदम पर उसके साहस की अग्नि परीक्षा ले रहा था। और अब शक के दायरे में आया ये संदिग्ध ट्रक लगातार हाईवे पर नेहा के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर बिना ड्राइवर के ये ट्रक दौड़ कैसे रहा था। आखिर क्या राज था इस ट्रक का, कहां से आता था और कहां गायब हो जाता था। क्या हाईवे से गायब हो रही गाड़ियों और लोगों के तार इसी ट्रक से जुड़े थे? आखिर इस केस में आया ये अजीबोगरीब मोड़ किस ओर इशारा कर रहा था? क्या थी असलियत? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे और अब ये संदिग्ध ट्रक नेहा के पीछे लग चुका था। क्या विनय समय रहते नेहा तक पहुंच पाएगा या फिर नेहा भी इस रहस्यमय हाईवे की शिकार बन जाएगी? विनय हेलो नेहा। नेहा तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। और वो ट्रक? वो मेरे सामने खड़ा है विनय। ये जो कोई भी है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नेहा नेहा डोंट बी मैड। तुम वहां से भागो। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। नेहा नेहा मेरी बात सुनो। नेहा नेहा बाहर आ, बाहर आ।
आज सिर्फ तेरी वजह से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। बता, कहाँ है मेरा परिवार? बता, बता कहाँ है मेरा परिवार? बता, बता कहाँ है मेरा परिवार? बोल। हेलो नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? विनय, मैं उस ट्रक तक गई थी, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर पता नहीं कहाँ निकल के भाग गया। वो ट्रक कहाँ पर? नेहा, हेलो। सब तरफ देखिए, कहीं कुछ नहीं मिला। चलो। सर, वो ट्रक इसी रोड पे होना चाहिए। सर, सब तरफ देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ बोलो। सर, वो लाल ट्रक तकरीबन 60 किलोमीटर आगे देखा गया है, जहाँ से वो सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे। मैं नेहा को भी नहीं बचा पाया। चलो। हरमन, सर, एज यूजुअल कुछ भी नहीं मिला सर, ना नेहा की कार और ना वो ट्रक। कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में कोई लड़की नहीं थी।
ये सब तो गाड़ियों के पार्ट्स हैं। तो हमारी गाड़ी के पार्ट्स हैं। ये तो ईशा की डॉल है। ईशा। ये सब कौन है? नेहा की आंखों के सामने जो मंजर गुजर रहा था वो बेहद ही डरावना और हैरान कर देने वाला था। एक अजीब सी साधुओं की टोली एक घने जंगल के बीचों बीच एक हैरत अंगेज साधना में जुटी हुई थी, जहां इंसानों को बड़ी बेरहमी से बंदी बनाकर रखा गया था। नेहा तो सही सलामत थी, पर कहाँ थी? आखिर कौन सी जगह थी ये जहां पर इतने सारे गाड़ियों के पार्ट्स मिले? डरी सहमी नेहा इस रहस्य को तोड़ना चाहती थी, पर इस वक्त उसके लिए उसके परिवार से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं था। और तो और नेहा को वो डॉल भी मिली जो उसकी बेटी ने कार में लगाई थी। नेहा ये तो जान गई थी कि उसके गाड़ी के पार्ट्स भी यहीं थे, पर उसके परिवार वाले जिंदा थे या नहीं, इसका कुछ नहीं पता था। हुया हम हो, हैया हुया हम हो, हैया हुया हम हो, हैया हुया हम हो, हैया हुया। एक गाड़ी अभी अभी हाईवे की तरफ गई है, नंबर नहीं देख पाया।
सब कुछ तैयार रखना, हम निकल रहे हैं। किस तरह की आवाज है? ईशा, पल्लवी और अरुण यही तो नहीं? मुझे बचा लो। घबराओ बिल्कुल मत घबराओ, मैं आ गई हूँ ना। मुझे ये बताओ ईशा कहाँ है? पल्लवी ईशा आइए। ईशा 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 मेरी बच्ची। पल्लवी ईशा को तो बहुत जोर से बुखार। ईशा मम्मा आ गई है ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग कौन है? मुझे सब पता चल गया ये लोग कौन है। तुम चिंता मत करो पल्लवी, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ तुम्हारे भैया का क्या हुआ? भैया रुको रुको, लेफ्ट में रुको। भाभी, इन लोग ने भैया को बहुत मारा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत परेशान किया था। नहीं अरुण नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे उस जगह पे भी मुझे तुम्हारा प्यार दिखता। भाभी, अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। कुछ ही देर पहले वो लोग 2 लड़की और एक लड़के को उठा कर ले गए। पता नहीं उन्होंने उसके साथ क्या किया। जानती हूँ कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं हमारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आज की रात जप कर लो, कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हें स्वर्ग की यात्रा पर जाना है।
क्या क्या कर रही नेहा? छोड़ो। ये लोग बहुत बड़े शैतान है नेहा, बहुत बड़े शैतान है ये लोग। अरुण, अरुण मेरी बात सुनो। अगर शैतान है तो भगवान भी है, और उस भगवान पर भरोसा रखो। शैतान भगवान से बड़ा नहीं होता। वो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। हिम्मत रखो। ये वही आदमी है साहब जो मुझे बोलता था कि ट्रक से मार कर गाड़ी को खाई में गिरा दो साहब। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है साहब। साहब ये क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता साहब। बता कहाँ है वो लोग जिनको तूने आज तक गायब किया? बताओ साहब मैं सच बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर बताया तो गुरुजी मुझे भस्म कर देंगे, वो मार कर मेरा खून पी जाएंगे साहब। साहब गुरुजी का सीधा रिश्ता शैतान के साथ है। हाईवे पर जो ट्रक गाड़ियों पर हमला करता था वो तो पकड़ा जा चुका था, लेकिन नेहा अब भी एक सुनसान जंगल में भटक रही थी जहां से उसका निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। विनय ने जब पेट्रोल पंप के अटेंडेंट से पूछताछ की थी तो उसने एक गुरुजी का नाम लिया था। क्या यह वही गुरु था जिसे नेहा ने जंगल में देखा था? ट्रक का रहस्य तो खुल चुका था, लेकिन हाईवे का रहस्य खुलना अभी बाकी था। क्या नेहा सही सलामत थी? क्या विनय नेहा और उसके परिवार को वक्त रहते बचा पाएगा? हैया होया हैया हम हो, हैया होया 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 हम हो। सर यहीं पे। शर्मा चेक करो वहां पर। सर, हाँ सर ये देखिए, ये तो नेहा का फोन है। इसका मतलब वो यहीं कहीं से गायब हुई है। सर मुझे भागा, पकड़ो उसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। पल्लवी मुझे बचाओ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। प्लीज गॉड, प्लीज हेल्प मी।
गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी गुरुजी मुझे बचा लीजिए गुरुजी। पुलिस को ट्रक वाली बात पता चल गई है गुरुजी, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ पे आया हूँ गुरुजी, लेकिन मैंने उन्हें आपके आश्रम के बारे में कुछ नहीं बताया गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। छोड़ उसको। रुको, तुम्हें जान लेनी है ना, मेरी जान ले लो। मेरे परिवार को छोड़ दो, प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। नहीं, छोड़ो मुझे। पल्लवी, अरुण, छोड़ दो मुझे, मेरे परिवार के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। कुछ दिनों पहले ये लोग मेरी बेटी और मुझे यहाँ पर इसी तरीके से बांध कर लिया है और उन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। आज मैं तुम लोगों को बचा के ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को बचा रही हूँ। नहीं शर्मा, मुझे लगता है हम अपने मंजिल के बहुत नजदीक हैं। चलो। किस तरह के साधु है ये साधु नहीं है, ये शैतान है, शैतान, कानून से भागे हुए। तुम जल्दी से जाओ और अपनी बेटी को बचाओ, वो उसी कुएं में है। छोड़ उसको, छोड़, उसका कुछ मत करना। छोड़। अरुण, 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 ईशा, 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 ईशा बेटा, ईशा, ईशा, मेरा बच्चा। वक्त बहुत कम है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। आगे सूखे पत्तों की दीवार मिलेगी, वो दीवार नहीं, बाहर जाने का रास्ता है। नेहा, छोड़ दो मुझे।
रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। इन्हें चल। भस्म होगा तू। अब बोला ना तो तुझे भस्म कर दूंगा। अब पुलिस स्टेशन ना केस, सीधा। समझ गया ना? रघु, 3 मर्डर, 4 रेप केसेस, फांसी की सजा। पांडे, अपनी माँ का खून करके उसके टुकड़े करके पानी में फेंक दिया, उम्र कैद। विशंबर, गैंग रेप, फिरौती, 14 साल की सजा काट रहा था। और ये है उनका सरदार पिंटू, छोटा कट्टा, लड़कियों की स्मगलिंग। बाप चाहता था कि ये फौज में भर्ती हो, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे। इसने अपने बाप का ही खून कर दिया और जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी उसका भी खून कर दिया और भाग गया। मौत की सजा सुनाई गई थी इसे। 1 साल पहले वाराणसी जेल में एक जेलर की हत्या करके ये 13 खतरनाक कैदी फरार हो गए। पुलिस ने इन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन ये सब के सब अचानक गायब हो गए। इनके पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही इतने बड़े मुजरिम थे कि विदेश भाग जाते। इसलिए इन्होंने साधुओं का वेश अपनाया, जिससे कि उन्हें कोई पहचान ना सके। और फिर उसके बाद हाईवे पर उन्होंने अपना ये खतरनाक खेल शुरू कर दिया। बस सर, ये ट्रक से कार को धक्का देता था, वो लोग कार को अंदर ले जाते थे और आदमियों को मार के उनका खून पिया जाता है। और जो भी गहने, जेवर और मोटर पार्ट्स होता था उसको मैं बाहर जाके बेच देता था। मुझे तो तभी शक हो गया था जब मुच्छड़ मुझे गाड़ियों के हाईवे पे जाने की खबर दिया करता था, ये समझ के कि वो मेरा खबरी बन जाएगा और मैं उस पर शक नहीं करूंगा। अब सब के सब अपने सही ठिकाने पे पहुंच गए। थैंक्स विनय, थैंक यू वेरी मच। नहीं अरुण, थैंक्स कहना तो मुझे नहीं, नेहा को कहो। हमने कहानियों में सुना है कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण छुड़वा के लिए आई, लेकिन आज तो हमने साक्षात आज के युग की सावित्री को देख लिया, जो अपने परिवार वालों को मौत के मुंह से बचा के ले आई। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये सभी साधु असल में जेल से भागे हुए कैदी थे, जिन्हें इस पागल साधु ने शरण दी थी और उन्हें अमर बनाने के बेतुके सपने दिखाए थे। हाईवे पर डकैती के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 392 का इस्तेमाल होता है, जिसमें अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। और किसी व्यक्ति को हत्या या ऐसे ही किसी और संगीन अपराध के लिए भड़काने के लिए आईपीसी की धारा 108 है, अधिकतम सजा फांसी। और हत्या के अपराध के लिए है धारा 302, जिसमें भी अधिकतम सजा है फांसी। इस ढोंगी साधु को इन तीनों धाराओं के तहत अपने अपराधों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। हमारे देश में ऐसे कई अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना, साधु महात्मा के कहने पर किसी की बलि चढ़ा देना वगैरह वगैरह। हम आज तक इन्हें नहीं मिटा पाए हैं। पाखंड का ये व्यवसाय हर रोज न जाने कितने लोगों का सुख चैन छीनता है। इसीलिए हमारी आप सबसे विनती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को अंधविश्वास की चादर ओढ़कर पागलपन में तब्दील न होने दें। इस हैरान कर देने वाले अपराध में जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था, उस पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। ये अपराधी इतना शातिर था कि उसने अपने जुर्म को दैवी शक्ति का चोला पहना रखा था। ऐसा लग रहा था कि गायब होने वाली गाड़ियां और वो सवारियां किसी अलौकिक शक्ति की शिकार हो रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए बेहद जरूरी है कि ऐसी अफवाहों को हमेशा अपनी समझ की कसौटी पर परखें, जैसा कि नेहा ने की। और उसी की दिलेरी की वजह से डर और दहशत के एक पूरे प्रपंच का खात्मा हो सका। अब हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर होगी मुलाकात। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया,
India fights back.